हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा ब्राइट क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। शो दैट द रिलेशन आर, एक हमारे पास रिलेशन आर दे रखा है और हमने उसे शो करना है। इन द सेट ए, आपको सेट ए दे रखा है ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। कोई पॉइंट्स हैं किसी प्लेन में, वो आपको सेट ए दे रखा है। ठीक है बच्चों। गिवन बाय आर इक्वल टू, रिलेशन दे रखा है पी कॉमा क्यू की फॉर्म में। और क्या रिलेशन है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। कहीं पे ओरिजिन में पॉइंट, ओरिजिन से पॉइंट पी होगा, इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। मीन्स कोई आपका ओरिजिन से, मान के चलिए कहीं पे कोई पॉइंट होगा ओरिजिन, उधर से एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है। उन दोनों का डिस्टेंस क्या दे रखा है? बिल्कुल सेम दे रखा है, इक्वल बोला है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखें। और क्या बोला है? इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और हमें क्या शो करना है? वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। मीन्स अब इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाते हैं? जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है बच्चों, चलिए एक पार्ट तो आपको इस क्वेश्चन का ये दे रखा है और फर्दर आपको और आगे कुछ पार्ट बोला है इस क्वेश्चन में, देखते हैं, समझिए। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी डज नॉट इक्वल टू 0,0। मीन्स जो पॉइंट आपका पी है वो 0,0 नहीं गिना जाएगा। इज़ द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। देखिए क्या बोला है, शो करना है हमें कि जितने भी पॉइंट्स होंगे इस पॉइंट से रिलेट नहीं करेंगे किसी भी सर्कल में, और वो पासिंग थ्रू जाएंगे जितने पॉइंट होंगे पी से, और विद द ओरिजिन से होते हुए। ओरिजिन कहाँ है? एज सेंटर। चलिए इसको बाद में देखते हैं, पहले थोड़ा हम इक्विवेलेंस शो करते हैं रिलेशन को। तो हमें, हमारे पास क्या है? देखिए बच्चों, मेरा पहले राइट डाउन करने का मोटिव एक ही है कि कम समय में कंसेप्ट ज़्यादा आपको मिल पाए। ठीक है बच्चों, चलो देखिए आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का। देन हमारे पास क्या था? सेट ए दे रखा था पॉइंट्स इन अ प्लेन। आपके पास पॉइंट्स दे रखे थे प्लेन में। देन आप इसको, पॉइंट्स हैं तो आप इसको शो कर लें ए इक्वल टू पॉइंट्स के ही फॉर्म में P1 P2 P3 अप टू सो ऑन। ठीक है बच्चों, देखिए डायग्राम देखते हैं, एरो डायग्राम। P1 P2 P3 up to so on, P1 P2 P3 P4 up to so on. These are points in a plane. अब हमारे पास रिलेशन था P, Q में, तो x, y, तो दिस इज़ योर x, दिस इज़ योर y, मीन्स P, Q। तो और सेट आपका A और A में ही रिलेशन है और P, Q में फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके पास पॉइंट्स के सेट लिख लिए हैं। फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि जो P, Q है, ये दिस इज़ योर x, y, मीन्स x ऑलवेज बिलोंग्स टू A, y ऑलवेज बिलोंग्स टू सेकेंड वन B। ठीक है बच्चों। देन तो P आपके पास पॉइंट्स का सेट है, Q भी है, इसमें आपस में जो आपका रिलेशन बना है वो आपने क्या शो करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद क्या करते हैं, आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे दोनों सेट का। तो ए क्रॉस ए, दिस इज़ योर P1, P1 P1, P2 अप टू सो ऑन। ठीक है बच्चों, आगे अब रिलेशन कैसे निकलेगा? रिलेशन हमें बोला गया था कि डिस्टेंस जो है पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन एंड ओरिजिन से ही Q का भी डिस्टेंस क्या है? सेम था। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं हर एक डिस्टेंस सेम है दोनों ही P, Q के फॉर्म में, तो आपका ये सब कुछ ही आएगा इसमें। जो आपको चाहिए आप वो ही राइट डाउन करें, मैं पहले भी बता चुका हूँ लास्ट वीडियोज़ में। ठीक है बच्चों, जब भी क्वेश्चन आपको शो दैट का आए तो आपने मेन है रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करें, और जब भी आप रिलेशन लिखें आप वो ही रिलेशन लिखें जिसमें आप रिफ्लेक्सिव शो कर सकें, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हमने रिलेशन लिया, क्या क्या होगा? P1, P1, देखिए P, Q दोनों ही डिस्टेंस सेम है फ्रॉम द ओरिजिन, चाहे आप कुछ भी लीजिए। तो P1, P1 P2, P2 P3, P3 अप टू सो ऑन। देन P1, P2। ठीक है बच्चों, तो P1 भी P, Q दोनों वो ही फॉर्म्स हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दोनों का क्या होगा? सेम होगा। ठीक है बच्चों, देन P2, P1 अगेन अप टू सो ऑन। तो देखिए हमने सो ऑन इसलिए यूज़ करते हैं कि हम सब कुछ आता है इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए तो फर्स्ट, इफ़
P1 कॉमा P1 P2 कॉमा P2 इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो आपको पता है रिलेशन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों। देन सेकेंड वन, इफ़ P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R देन P2 कॉमा P1 बिलोंग्स टू, मीन्स P कॉमा Q बिलोंग्स जो आपका बिलोंग्स टू R है, मीन्स कि इन दोनों का डिस्टेंस P और Q का फ्रॉम द ओरिजिन सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, फ्रॉम द ओरिजिन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है बच्चों, अगर ये दोनों ही रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। देन नेक्स्ट थर्ड वन, देखिए थर्ड वन, इफ़ P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू रिलेशन देन P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू रिलेशन। देखिए बच्चों, यहाँ पे P कॉमा Q की फॉर्म में ही आप चेक करेंगे P कॉमा Q, तो आपको पता है दोनों का ही डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सेम है, तो इसलिए P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R, P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R, देन P1 कॉमा P3 बिलोंग्स टू, तो ऑलवेज P कॉमा P1 और P3 भी क्या करेंगे, उस रिलेशन से बिलोंग करेंगे। ठीक है बच्चों, देयरफॉर रिलेशन इज क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। अब हमारे पास आगे फर्दर पार्ट बोला गया था कि फर्दर शो दैट करना है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P, और P से रिलेट करने चाहिए जितने भी पॉइंट्स होंगे, पर वो 0,0 मीन्स ओरिजिन से होके नहीं आना चाहिए, P पॉइंट जितने भी हैं। इज़ द सर्कल पासिंग थ्रू P, और वो सर्कल उन P पॉइंट से पास होके जाना चाहिए विद द ओरिजिन एज सेंटर। ठीक है, देखिए तो हमने क्या लिखा आंसर इसका, नाउ ऑल पॉइंट्स P डज नॉट इक्वल टू 0,0 लाइक, जितने भी पॉइंट होंगे P1 P2 P3 P4 एक्सेट्रा ऑन द सर्कल आर रिलेटेड टू ईच अदर। हमें बोला गया था जो P पॉइंट्स हैं वो सर्कल से रिलेट करेंगे, तो वो सर्कल के ऊपर बनाए गए हैं P1 P2 P3 P4। ठीक है बच्चों, एज देयर डिफरेंस बिटवीन, और इनमें एक दूसरे से रिलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका डिस्टेंस जो है फ्रॉम द सेंटर, ठीक है बच्चों, वो सब क्या होगा, सेम होगा और इक्वल होगा। जैसे O हमने सेंटर लिया, OP1 OP2 OP3 OP4 सब इक्वल आएंगे, बिकॉज ये सभी क्या है, रेडियस है, इसलिए ये पॉइंट्स आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। ये है आपका फर्दर जो पार्ट था उसका आंसर। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, शो दैट द रिलेशन आर, हमारे पास फिर से रिलेशन आर दे रखा है, उसको हमने शो करना है। डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, पिछले 11th क्वेश्चन में आपको सेट ए दे रखा था, पॉइंट्स का सेट था, इस बार आपके पास है ट्राइंगल्स का सेट है ए। ठीक है बच्चों, एज रिलेशन दे रखा है T1 कॉमा T2। अब लास्ट क्वेश्चन में आपके पास पॉइंट्स का सेट था, तो वो P कॉमा Q की फॉर्म में था, और हमने पॉइंट्स लिए थे P1 P2 P3 अप टू सो ऑन, पॉइंट्स की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपके पास सेट ए है ऑल ट्राइंगल्स में, और आपको रिलेशन किस में दे रखा है, T1 कॉमा T2 ट्राइंगल के ही फॉर्म में है, और क्या बोला है, T1 इज सिमिलर टू T2, मीन्स T1 की जितनी भी साइड्स होंगी इस ट्राइंगल की उतनी ही इसकी होगी। ठीक है बच्चों, इसको और सिमिलर हैं दोनों। ठीक है बच्चों, इज़ इक्विवेलेंट रिलेशन, ये हमें पहले ही बोल दिया गया है कि ये क्या है, शो दैट का मीन है कि एक दूसरे से इक्वल हैं, तो आपको पहले ही पता है कि ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, बस हमने इसको शो करना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 12 का। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स, 3 राइट एंगल ट्राइंगल आपने कंसीडर करी हैं, जिसमें T1 की साइड दे रखी है 3 4 5, T2 की साइड दे रखी है आपके 5 12 13, एंड T3 की साइड दे रखी है 6 8 10। ठीक है बच्चों, 3 ट्राइंगल्स हैं और उनकी आपके पास साइड्स दे रखी हैं। विच ट्राइंगल्स अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड, बोला इन तीनों में आपस में कौन सी रिलेट कर रही है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। अब तो आपके पास क्या दे रखा था, सेट ए दे रखा था, क्या है वो, सभी ट्राइंगल्स का, तो हमने लिखा ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, देन आगे रिलेशन था T1 कॉमा T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है बच्चों, तो आपको रिलेशन है x कॉमा वाई, मीन्स T1 T2 की फॉर्म में, और दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, ये सिमिलर। देखिए एरो डायग्राम, दिस इज सेट ए टू ए रिलेशन था, देन T1 T2 T3 अब सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है, तो हम इसी तरह ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, देन
रिलेशन अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में सब कुछ आता है आपके पास, ठीक है बच्चों। जैसे T1 कॉमा T1 T1 कॉमा T2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, अप टू सो ऑन कर रखा है हमने। देन रिलेशन क्या निकलेगा, मैंने पहले ही कहा है लास्ट क्वेश्चन में भी कि बच्चों जब शो दैट है तो ये, और दूसरी बात आपका जो रिलेशन है जिस भी फॉर्म में दिया होगा x कॉमा वाई, यहाँ पे ट्रायंगल्स की फॉर्म में है, T1 कॉमा T2 की फॉर्म में, तो दे आर सिमिलर बता रखे हैं आपको, ठीक है बच्चों। तो ये सब कुछ ही क्या होगा, जो जो आपको चाहिए सब कुछ ही होगा, मीन्स पहले ही बोला है इक्विवेलेंस। तो आप क्या करें, जो आपको चाहिए आप वो ही राइट डाउन करें, बाकी अप टू सो ऑन, ठीक है बच्चों। देखिए तो देयरफॉर रिलेशन क्या निकलेगा, T1 कॉमा T1 T1 कॉमा T2 अप टू सो ऑन, ऐसे भी कर सकते हैं, या T2 कॉमा T2 T3 कॉमा T3, बिकॉज T1 कॉमा T2 बोथ आर सिमिलर अप टू सो ऑन। देन T1 कॉमा T2 T2 कॉमा T1, अभी आप यहाँ पे रख सकते हैं T1 कॉमा T2 बोथ आर सिमिलर, यहाँ पे भी वही है, ठीक है बच्चों, अप टू सो ऑन। देखते हैं आगे अब इसका सॉल्यूशन। तो हमने रिलेशन लिखा, देन हमारे पास कैसे लिखेंगे हम इसका आगे सॉल्यूशन। इफ़ T1 कॉमा T1 T2 कॉमा T2 बिलोंग्स टू आर, देखो बच्चों ये तो दोनों ही बिलोंग कर रहे थे, तो देयरफॉर रिलेशन इज़ क्या है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों जो आपका चैप्टर 1 है तो इसमें आपका मेनली जो भी रिप्रेजेंटेशन है जितना अच्छा आप लिख सकते हो उतना ही लिखें, बिकॉज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं सेकेंड वन। इफ़ T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू आर देन T2 कॉमा T1, क्योंकि आपका जो दोनों हैं एक दूसरे के सिमिलर हैं, ठीक है बच्चों। अगर ये बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से तो देयरफॉर रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक। थर्ड वन, इफ़ T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू आर एंड T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर T1 कॉमा T3 आल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि बोथ आर सिमिलर, चाहे जैसे भी हो, देयरफॉर रिलेशन इज़ ट्रांजिटिव, ठीक है बच्चों। अब अगर आपके पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो, देन वो रिलेशन इज़ कॉल्ड क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है बच्चों। अब आपको जो सेकंड पार्ट था उसमें क्या था, आपके पास 3 ट्राइंगल्स दे रखी थी, T1 T2 T3, उनके आपके पास साइड्स दे रखी थी और आपसे पूछा गया था कि कौन किससे रिलेट कर रही है, ठीक है बच्चों। तो हमने पहले क्या किया, T1 अपॉन T1 एंड T2 ली। तो आपको पता है क्लास 10th में आपने सीखा है कि जब भी आपको दो ट्रायंगल्स दे रखी होंगी, अगर आपको निकालना है कि वो एक दूसरे से सिमिलर है कि नहीं, तो आप उसकी साइड्स का प्रोपोर्शनल, आप उसकी साइड्स का रेशो निकालते थे, ठीक है बच्चों। देखिए तो T1 एंड T2 ली मैंने, तो 3/5 चेक करेंगे, ये नॉट इक्वल टू आ रहा है 4/12 और 5/13। देखिए ये नहीं है इक्वल, अगर आप इसको डिवाइड भी करेंगे तब भी नहीं डिवाइड होगा, यहाँ पे हो सकता है 4 3 12 1/3 आएगा, तो दीज आर नॉट इक्वल, देयरफॉर T1 इज़ नॉट रिलेटेड टू T2, ठीक है बच्चों। फिर आप T2 और T3 लेंगे, देन आप चेक करेंगे 5/6 12/8 13/10, आप इसका रेशो निकाल के चेक करेंगे क्या ये इक्वल आ रहे हैं, नहीं है, तो देयरफॉर T2 इज़ नॉट रिलेटेड टू T3। देन अब आपके पास बचा T1 एंड T3, तो आपने ये दोनों ली, तो 3/6 4/8 5/10, तो आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 6 4 2 8 5 2, तो ये सभी ही इक्वल आ रहे हैं, किस वजह से, ये सिमिलर हुई साइड साइड साइड। बाकी आपको पता है क्राइटेरिया जितने भी होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर T1 इज़ रिलेटेड टू T3, तो आपके पास इन तीनों ट्राइंगल में T1 ही T3 से रिलेट कर रही थी। ये आपका रिमेनिंग जो पार्ट था क्वेश्चन नंबर 12 था का, उसका आंसर है, ठीक है बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। बच्चों आपको क्या शो करना है, रिलेशन दे रखा है और किसके बीच में, सेट ए है ऑल पॉलीगन्स, पॉलीगन्स होते हैं जो आपकी साइड से मिलके बनते हैं, ठीक है बच्चों। एज रिलेशन क्या दे रखा है, P1 कॉमा P2 की फॉर्म में है, पॉलीगन है तो P1 और P2 की फॉर्म में ले रखा है। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, आपको क्या बोला गया है, P1 कॉमा P2 की फॉर्म में आपको सेट ए के बीच में पॉलीगन्स के जितने पॉलीगन हैं वो सेट उसका ले रखा है, उसके बीच में आपको रिलेशन P1 और P2 के बीच में बोला गया है कि दे हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, मीन्स अगेन सब कुछ इक्वल है, आपने शो करना है इक्विवेलेंस है।
इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों। वट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। ठीक है बच्चों, क्या, और ये सेकंड पार्ट है इसके बाद कि वट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द, आपने सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, जितने भी ए मीन्स कि ऑल पॉलीगन सेट का जो भी जितने भी एलिमेंट है वो रिलेट करेंगे किससे, राइट एंगल ट्रायंगल टी ले रखे विद साइड इसके साथ। ठीक है, तो ये बाद की बात है, पहले फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व करें। देखिए, तो हमने लिखा आंसर ए लिखा, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स आपके पास सेट दे रखा था, देन रिलेशन दे रखा था P1, P2 एंड सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। आपके पास सब कुछ इक्वल्स हैं, साइड सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। ठीक है बच्चों, देन आगे तो आप क्या करेंगे, एरो डायग्राम शो करेंगे P1, P2 और ए के बीच में ही आपके पास रिलेशन था, तो पॉलीगन का सेट था, तो P1, P2, P3 अप टू सो ऑन, P1, P2, P3 अप टू सो ऑन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो, हम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ए क्रॉस ए करेंगे हम, अप टू सो ऑन किया, देन रिलेशन निकलेगा आपका, तो आपको पता है दोनों ही क्या हैं, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो आप, मैंने पहले ही कहा था कि उतना ही रिलेशन लिखे जितना आपका काम चल जाए, रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्री के लिए और ट्रांजिटिव के लिए। तो हमने लिखा P1, P2, P2, P3 एंड P3, P2, P2 एंड P3, P3 अप टू सो ऑन। ये तो आ गया रिफ्लेक्सिव के लिए। देन व्हाट इज सिमेट्रिक, जिसमें आपका P1, P3, P3, P1, जब ये दोनों बिलोंग करेंगे तो वो आएगा ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सॉरी, रिफ्लेक्सिव के लिए आपके पास ये था, फिर आएगा सिमेट्रिक, और देन रिफ्लेक्सिव के लिए हमने यहाँ पे कर दिया है सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट वन, इफ़ P1, P1, P2, P2 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव। देखते हैं नेक्स्ट सिमेट्री के लिए। देखें, इफ़ P1, P3 बिलोंग्स टू आर, देन P3, P1 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशनशिप, बिकॉज बोथ हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। देन इफ़ P1, P5 लिया मैंने बिलोंग्स टू आर, then P6, P8 belongs to R, therefore P1, P8 भी उसमें से बिलोंग करेगा, therefore रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, तो एज हमारे पास, हमें पता है कि जब रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो रिलेशन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। देन जो सेकंड पार्ट था, आपको पूछा गया था कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए जो हैं वो आपका ट्रायंगल दे रखी थी, उससे रिलेट करेगा कि नहीं करेगा। तो बच्चों आप उसका आंसर लिखेंगे, ऑल एलिमेंट्स इन सेट ए सच दैट, नंबर ऑफ साइड हमें पता थी कि वो P1 हो सकती हैं, P2, P3 अप टू सो ऑन, देयरफॉर ट्रायंगल्स के लिए ही था। ठीक है बच्चों, ट्रायंगल्स ओनली। तो देयरफॉर क्योंकि बिकॉज पॉलीगन में तो सभी आते हैं, तो हमारे से पूछा गया था कि ट्रायंगल्स की साइड, तो हमने लिखा आंसर, देयरफॉर सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स किसके को लाएंगे, जब वो ट्रायंगल्स विद साइड कितनी होंगी, उसके बराबर होंगे, 3, 4 और 5। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर है। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। तो यदि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हों, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।